चलो, तो अपन ने ना लास्ट क्लास में अपन ने फर्स्ट पार्ट किया था, जो फर्स्ट इक्वेशन मैंने करवा दी थी। लेंस मेकर फॉर्मूला अपन पढ़ रहे हैं, तो लेंस मेकर फॉर्मूला में विल बी डूइंग द सेकेंड पार्ट, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट क्या था, जो पहला सरफेस था अपना, मैंने बताया था ना कि दिस इज द लेंस ओवर हियर लाइक दिस। तो अपन ने इस सरफेस के लिए, ये वाले फर्स्ट सरफेस के लिए, ये फर्स्ट इंटरफेस के लिए वी हैड कैलकुलेटेड द इक्वेशन अपने पास आ गई थी। एंड देयर आफ्टर अपना सेकेंड इक्वेशन, जो सेकेंड इक्वेशन हम निकालेंगे, दैट विल बी फॉर द सेकेंड सरफेस, राइट। सो द सेकेंड सरफेस इज दिस सरफेस। दैट मीन्स कौन सा सरफेस? एग्जिट वाला सरफेस। एक तो है जहां से वो अंदर आया, लाइट रे अंदर आएगी, राइट, और उसके बाद अंदर जाके फिर वो एग्जिट करती है। तो ये एग्जिट जो है ये वाले सरफेस में, तो इसका अपन निकालते हैं। तो देखो ये ऐसे जा रहा है, स्ट्रेट गया, फिर अंदर की तरफ झुका, फिर और अंदर की तरफ झुक गया, और अंदर की तरफ झुक गया। ठीक है, सो लेट मी मेक द सरफेस फर्स्ट। तो ये अपना सेकेंड सरफेस है, एग्जिट वाला सरफेस। बीच में से मैं एक लैटरल लाइन निकाल देता हूं। अब क्या था कि पहले वाली सरफेस से लाइट रे आ रही थी, ठीक है। मैंने बताया था ना कि पहले वाली सरफेस से जब लाइट रे आएगी, अभी तो मैंने ऐसे सीधे दिखाया था पिछले डायग्राम में, लेकिन राइट नाउ लेट्स से कि जो लाइट रे है वो एग्जिट ऐसे हो रही है, राइट। वो लाइट रे एग्जिट ऐसे हो रही है यहाँ पे आके यूं। तो बोलोगे कहाँ से आप बता रहे हो ऐसे? देखो पहले वाले में अपन ने ऐसे किया था, ऐसे किया था ना। तो ये वाला जो पोर्शन है वो बनाया है मैंने यहाँ पे, कि यहाँ पे ऐसा है ना, दिस इज द थिंग। तुम बोलोगे पर ये तो नीचे है यहाँ पे, आप इतने ऊपर क्यों बना रहे हो? क्योंकि लेंस जो है वो बहुत पतला है, ये मैंने मोटा बनाया है, इसलिए वो कर्वेचर में तुमको दिख रहा है इतना नीचे। अगर मैं इसको एकदम यहाँ बना देता हूँ पतला सा, तो देखो यहीं पे आ जाएगा। तो उसका मतलब इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आ रहा है, राइट। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट है जो कि पहले सरफेस से अंदर घुसी लेंस में, ये लेंस है पूरा, और उसके बाद यहाँ पे आई। उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आने के बाद पे द लाइट वुड बेंड। अब वो बेंडिंग कैसे डिफाइन, अपन पता कैसे करेंगे बेंडिंग के बारे में? विल इमेजिन कि देयर इज अ स्मॉल कीड़ा ओवर हियर, राइट। तो ये कीड़ा ऐसे इमेजिन कर लिया अपन ने, यहाँ पे एक छोटा सा कीड़ा है, एंड देन वी स्लैश्ड द कीड़ा। तो ये अपन ने ऐसे स्लैश कर दिया उसको, और यहाँ पे लेट मी कॉल दिस एज C2, है ना। पहले वाले के करस्पॉन्डिंग C1 था वो, अब ये है C2। दैट इज अकीन टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो मिरर में होता था वैसे ही था। तो दिस इज द नॉर्मल, बेसिकली दिस इज द नॉर्मल। और उसके बाद मैं क्या करता हूं कि अपना लाइट रे जो है, नाउ इट विल रिफ्रैक्ट, इट विल बेंड। होना क्या चाहिए था कि उसको ऐसे सीधे सीधे आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। इट विल बेंड टुवर्ड्स, आइदर टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इन दिस केस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, बिकॉज लेंस जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, लेंस का मटेरियल। सो दिस इज N2 ओवर हियर एंड दिस इज N1, एंड हेंस द लाइट रे वुड बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। लेट अस से कि ये ऐसे बेंड होगी और यहाँ पे पहुंच गया। तो यहाँ पे विल गेट द फाइनल इमेज I। हियर दिस इज बेसिकली आर I1, I1 जो है वो पहली इमेज है। पहली इमेज कौन सी इमेज? देखो इमेज का मतलब क्या होगा? इमेज का मतलब ये होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। ऑब्जेक्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड अपॉन रिफ्लेक्शन और अपॉन रिफ्रैक्शन।
तो ये जो इमेज है दैट इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन विच हैपेंड टू द लाइट रे। जब वो पहले वाले सरफेस से, जो फर्स्ट सरफेस था वहां से जब वो एंटर हुआ तो दैट बिकेम एन इमेज फॉर द फर्स्ट सरफेस, तो इसलिए मैंने इसको I1 नाम दिया। बट दिस I1 विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड सरफेस। तो बोलोगे ऑब्जेक्ट कहां से सर्व करने लगेगा? एक्चुअली क्या है, जब अपन इमेज और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट इमेज एंड ऑब्जेक्ट एंड इमेज, वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट। एब्सोल्यूट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जैसे कि अगर ये बोर्ड है तो मुझे बोर्ड से मतलब नहीं है, ठीक है। उधर से जो लाइट रे निकल के आ रही है ना, वो मेरे लिए ऑब्जेक्ट होगी। बहुत अजीब सी चीज मैं बता रहा हूं। वी आर कंसर्न विद द लाइट रे। वो लाइट रे जो इंफॉर्मेशन लेके आ रही है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। जैसे कि तुम लोग मुझे अभी देख रहे हो स्क्रीन पे, ठीक है, तुम्हारे मोबाइल से मैं दिख रहा हूं तो तुम मुझे सर बुला रहे हो, राइट। इवन दो तुम लोग देख स्क्रीन को रहे हो, स्क्रीन है तुम्हारा, वो वो जो भी एलईडी लाइट्स चमक रही हैं, बट देन यू आर कॉलिंग इट सर, राइट, बिकॉज ऑल दैट एलईडी लाइट जो चमका रही है वो सर की इंफॉर्मेशन लेके आ रही है। लाइकवाइज जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन लेके आ रही है, इसलिए मैं उसको रे ऑफ लाइट को ही ऑब्जेक्ट बोल दूंगा, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ जो कि अपना लेंस या जो मिरर या कोई भी सरफेस है उसकी तरफ जा रहा है, और उसके बाद उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, वो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे, एंड जो इनपुट रहेगा वो मैं उसको मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट, और जो आउटपुट रहेगा उसको मैं बोल रहा हूँ इमेज। ये मतलब है अपना इनपुट और आउटपुट का, ये मतलब है ऑब्जेक्ट और इमेज से ये पैरेलल्स है दैट वी कैन ड्रॉ बिटवीन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड समथिंग लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स। तो जब मैं बोलता हूं कि ये I1 जो है इट विल सर्व एज एन ऑब्जेक्ट टू दिस, उसका मतलब क्या होगा कि ये इनपुट का काम करेगा इस सरफेस के लिए, राइट। क्या है इनपुट? इनपुट इज बेसिकली द लाइट, एंड द लाइट इज कैरिंग व्हाट? द लाइट इज कैरिंग इंफॉर्मेशन, ओके। और इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। कैसे चेंज होती है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के थ्रू इंफॉर्मेशन में चेंज आ जाता है। तो बोलोगे कैसे चेंज आएगा? चेंज आ जाता है जैसे कि बड़ा हो जाएगा, है ना, छोटा हो जाएगा, या तो इमेज छोटा हो सकता है, इमेज बड़ा हो सकता है, इमेज में कलर्स में भी चेंज आ सकते हैं, राइट। दैट इज द चेंज दैट ग्लास प्लेन मिरर जो है वो सीधा सीधा रखता है, लेकिन लैटरल इन्वर्जन लेके आ जाएगा। कॉन्वेक्स कॉनकेव में अलग आता है, राइट। और भी होते हैं जैसे कि एलईडी जो अपना 3D लेंसेज जो होते हैं जिनको यूज़ करे जाते हैं, राइट, तो वो कोई और प्रॉपर्टी को लेके आ जाएंगे। तो आपके स्क्रीन से जो आपके पास ऑब्जेक्ट रेज जो आ रही हैं, ऑब्जेक्ट की रेज, वो जब आपके जो 3D लेंसेज से पास होती हैं उसके बाद वो कुछ और प्रकार की ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आ जाएंगी, ठीक है। तो आई होप द पैरेलल्स इज क्लियर टू यू। अब अपन करते हैं, क्या कर रहा था यार मैं, ऐसे डाइग्रेशंस में भूल जाता हूँ फिर। ओके, हाँ, यहाँ तक अपन ने कर लिया था। तो लेट मी डिफाइन ओवर हियर आई क्या हो जाएगा बच्चों अपना? ये हो जाएगा आई, राइट। इंसिडेंट मतलब कि ऑब्जेक्ट, और ये नॉर्मल, सो दैट बिकम्स आवर आई। सो लेट मी, इसको मैं वाइट से ही ऐसे कर देता हूँ। देन वी हैव दी this is the angle of incidence, let me call it I. then we have the angle of refraction, तो वो है अपना image, this is the image। ये light ray को ही मैं image बोल रहा हूँ, ये image light ray, और ये normal। ओके, ठीक है। तो ये रहा। अब अपन को क्या करना है? जो फॉर्मूला है अपना हमेशा याद रखना। हमारा इंटेंट क्या है फॉर्मूले का? हमारा इंटेंशन है कि वी वांट टू कन्वर्ट द रिलेशनशिप विच इज गिवन इन टर्म्स ऑफ आई एंड आर, एंगल के
जो रिलेशनशिप एंगल्स में दिया हुआ है आई और आर में, उसको हमको लैटरल डिस्टेंसेस में चेंज करना है ना। जैसे 1/v 1/f जो भी करते थे तो वो क्या था, वो डिस्टेंस था, और अपन ने कहाँ से वो रिलेशनशिप को डिराइव किया, स्नेल्स लॉ से, है ना। तो हमेशा वो इंटेंशन याद रखना। तो अभी अपन करते हैं, लेट्स प्रूव दिस, राइट। तो आवर इंटेंशन इज टू कन्वर्ट दिस स्नेल्स रिलेशनशिप। तो स्नेल्स रिलेशनशिप सेज that n2i is equal to n1r। अब i की वैल्यू क्या है, i इज बेसिकली दिस एंगल, इसको मैं d बोल देता हूँ, लेट मी कॉल दिस एज m, ये वाले पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को। और मैं ये बोल सकता हूँ कि वी हैव i, दिस i is nothing but the sum of the exterior angles of ये वाला and ये है ना, ये वाला देखो, ये वाली रे है ना, तो ये वाली रे कौन सी जा रही है, येलो वाली जा रही है, तो दिस, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, अल्फा बीटा नाम देते हैं, जस्ट मैं नाम देने के लिए डाल रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना अपन को। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लेट मी राइट इट एज n2 इज इक्वल टू, आई हो गया एंगल अल्फा, और एंगल अल्फा का मतलब क्या हुआ, एंगल अल्फा मीन्स tan अल्फा, और tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, md/dc2। आई होप मुझे ये बहुत ज़्यादा डिटेल में कराने की ज़रूरत नहीं होगी कि एंगल जो होता है वो कन्वर्ट करते हैं अपन किस में, tan में, और tan थीटा जो होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो एंगल कन्वर्ट हो गया किस में, लैटरल डिस्टेंस में, जब p कट जाएगा, बेस जो है वो लैटरल डिस्टेंस है, md/dc2 प्लस ये वाला एंगल, तो विच इज md/di1, tan ऑफ i1 हो जाएगा md/di1 इक्वल्स टू n1 अंदर r। r क्या है बेटा, ये है, दिस इज r ओवर हियर। तो r ये है, दैट वुड मीन ये नॉर्मल और ये पिंक वाला, राइट। सो दिस इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल। अगेन अल्फा बीटा नाम दे देता हूँ मैं इसका, जिससे कि वो दिखने में मुझे दिखाई दे जाए। एंड हेंस वी हैव n1, ये md अपॉन dc2 प्लस md अपॉन di, राइट। ये dc2 और dc2 को देखो सेम है, md भी सेम है, तो लेट मी कैंसिल md's को मैं कैंसिल कर देता हूँ, एंड आई विल बी लेफ्ट विथ n2 अपॉन dc2 प्लस n2 अपॉन di1 इज इक्वल टू n1 अपॉन dc2 प्लस n1 अपॉन di1, di सिंपली di। ओके, अपन क्या करते हैं कि मैं ये dc2 वालों को साथ में लेके चले जाता हूँ, एंड लेट मी ब्रिंग दिस n1 वाला टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस वुड बिकम माइनस ऑफ n1 अपॉन di, एंड दिस इज प्लस n2 अपॉन di1 is equal to n1 माइनस n2 अपॉन dc2। आई होप ये क्लियर होगा। एन ये वाले टर्म को मैं इधर लेके आऊँगा तो वो जाएगा n1 अपॉन dc2 माइनस n2 अपॉन dc2, फिर dc2 को मैंने कॉमन ले लिया, एंड हेंस इट इज n1 माइनस n2 अपॉन dc2। एंड नाउ
इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा चाहता हूँ दिखने में, क्योंकि जो मेरी पहली वाली इक्वेशन है इन दैट देर इज़ n2 माइनस n1 है ना, तो इसको मैं माइनस ले लेता हूँ इसका. इफ़ आई टेक दी माइनस साइन, कॉमन नहीं लेना है, लेट मी से मल्टीप्लाइंग माइनस साइन ऑन बोथ दी साइड्स, दैट मीन्स LHS एंड RHS. इट्स लाइक कि अगर 2 इक्वल्स टू लेट्स से x दे के रखा है, तो अगर मैं दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ तो -2 इक्वल्स टू -x, चेंज नहीं आएगा वैल्यू में, राइट. सो द सेम थिंग अप्लाइज ओवर हियर कि माइनस साइन मल्टीप्लाई किया, जब मैं माइनस साइन यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा तब क्या हो जाएगा, दिस वुड बिकम माइनस, मतलब माइनस साइन मल्टीप्लाई अगर मैंने यहाँ पे किया ऐसे, सो दिस वुड बिकम n1 अपॉन di माइनस n2 अपॉन di1 इक्वल्स टू n2 माइनस n1 अपॉन dc2, राइट. सो दिस इज माय इक्वेशन ओवर हियर. ये जो इक्वेशन है दैट करस्पॉन्ड्स टू द सेकेंड सरफेस, दैट मीन्स ये वाली सरफेस. एंड नाउ व्हाट वी डू इज कि दोनों सरफेसेस को अब हमको कंबाइन करना है. दैट मीन्स पहले सरफेस में क्या हुआ था, सेकेंड सरफेस में क्या हुआ था. तो जो पहली सरफेस वाला इक्वेशन है, लेट मी राइट दिस इक्वेशन ओवर हियर. बहुत बार बच्चों को दिक्कत इस चीज़ में आती है कि जब अपन करने के लिए जाते हैं डेरिवेशन, तो क्या होता है, पहला स्टेप ही याद नहीं आता. तो पहला स्टेप याद करने के लिए तुमको यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड द प्रूफ, कि हम वो प्रूफ क्यों करना चाहते हैं. सो द लॉजिक इज टू कन्वर्ट द स्नेल्स लॉ विच इज अ रिलेशनशिप अबाउट एंगल्स इनटू अ रिलेशनशिप ऑफ लैटरल डिस्टेंसेस. ये याद रखना, कॉपी में सबसे ऊपर ये लिखना. तो जैसे ही ये आएगा तो क्लिक करेगा, फटाक से सब कुछ बन जाएगा. बहुत बार ऐसा हुआ है कि मेरे को पूरा डेरिवेशन आता पर पहला स्टेप ही नहीं आता. ओके तो जो फर्स्ट इक्वेशन अपन ने निकाल ली थी लास्ट क्लास में, सो दैट इज n1 अपॉन OB प्लस n2 अपॉन BI1 is equal to n2 minus n1 अपॉन BC1. ठीक है. नाउ एज आई सेड कि यहाँ पे इसका ऐसा आ जाएगा, तो ये दो लेंस एक जैसे हो जाएंगे. पर ये देखो मोटा लग रहा है, अगर मैं ये लेंस को ऐसे बनाता हूँ तो ये कंप्लीट लेंस नहीं दिख रहा है, रादर ये कुछ ऐसे एक पत्ते जैसा लग रहा है. तो इन ऑर्डर टू डू सो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और पतला करना पड़ेगा जिससे कि वो ऐसे हो जाए. तो उसका मतलब क्या हुआ, मेरे को ये इसको पास लेके आना है. ये C2 नहीं था यहाँ पे, ये बेसिकली दिस वाज B था. ये इफ़ यू लुक एट द डायग्राम यू विल फाइंड कि ये वाला जो एज है, ये वाला जो एज है वो B है और ये वाला एज D है. तो व्हाट आई कुड डू इज if the lens is very thin, then I could say that B and D are concurrent. That means कि वो दोनों एक ही पॉइंट है. And hence wherever there is D I could replace it by B. तो ये जो D लिखे हुए हैं वहाँ पे मैं B लिख देता हूँ. So this would become N1, ये वाली इक्वेशन, N1 अपॉन BI1 या IB भी लिख सकते हैं, IB इंटेलिजेंस ब्यूरो माइनस N2 अपॉन I1B इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन BC2. राइट. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन करस्पॉन्ड्स टू द फर्स्ट सरफेस, जो कि ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस के लिए. अब हमको इन दो रिलेशनशिप्स को क्या करना है, इन दो रिलेशनशिप्स को कंबाइन करना है. तुम बोलोगे कंबाइन क्यों करोगे, दो रिलेशनशिप्स को जब तुम दो रिलेशनशिप्स को ऐड करोगे ना तो मिलके एक रिलेशनशिप बन जाएंगे.
जैसे कि दो सरफेसेस को ऐड करके तुम एक कंप्लीट लेंस बना दोगे, तो उसी का जो मैथमेटिकल इक्विवेलेंट होगा, जैसे तुमने एक लेंस लिया, दूसरा मतलब एक सरफेस लिया, दूसरा सरफेस लिया, चिपका दिया, वैसे ही उसका जो मैथमेटिकल इक्विवेलेंट है उनको भी चिपका दोगे। एंड हेंस आप क्या कर लोगे, यहाँ पे आई कुड सी कि दीज टू थिंग्स आर सेम, है ना, बस साइन में डिफरेंस है। तो लेट मी ऐड दीज इक्वेशंस एंड अपॉन एडिंग व्हाट आई विल फाइंड इज कि ये कट जाएगा एंड बचेगा हमारे पास N1 अपॉन OB प्लस N1 अपॉन IB इज इक्वल टू, ये भी ऐड हो जाएंगे। सो लेट मी टेक N2 माइनस N1 मैं कॉमन ले लेता हूँ और अंदर मेरे पास बच जाएगा 1 अपॉन BC1 प्लस 1 अपॉन BC2, राइट, ये मिल गया हमारे पास। ये है अपना फाइनल जो हमें चाहिए इक्वेशन, जो कि रिलेशनशिप बताएगा कि लेंस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। ऑब्जेक्ट OB का मतलब है कि लेंस के कितने सामने आपने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। IB का मतलब होगा कि कहाँ पे बन रहा है इमेज, फाइनल इमेज। N2 और N1 कोएफिशिएंट्स ऑफ N1 एयर का हो गया, N2 जो हो गया वो अपने लेंस के मटेरियल का हो गया। BC1 एंड BC2 और कर्वेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव दो सरफेसेस हैं, ठीक है। लेकिन अब ये क्या है, दीज आर बेसिकली नथिंग बट दीज आर पॉजिटिव क्वांटिटीज, कि जितनी भी क्वांटिटीज हैं पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, बट आई वॉन्ट टू मेक यूज ऑफ नेगेटिव क्वांटिटीज। कैसे नेगेटिव क्वांटिटीज? क्योंकि मेरे को ऑब्जेक्ट को हमेशा नेगेटिव लेना है, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होता है उसको हम हमेशा ही नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो इसलिए मैं ऐसा क्या करूं कि इसमें अगर ये दीज फॉर्मूलेज आर मेंट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज और मैं नेगेटिव वैल्यू अगर डाल देता हूं तो नेगेटिव वैल्यू डालने से ये फॉर्मूला गलत हो जाएगा, राइट, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज नॉट मेंट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। हेंस मैं इस फॉर्मूले में एक ऐसा चेंज करूंगा जिससे कि जो नेगेटिव क्वांटिटीज हैं वो भी वैलिड हो जाएंगी इस फॉर्मूले में, राइट। मैं फॉर्मूले को कंप्लीटली चेंज नहीं कर रहा हूं, ठीक है। लेट मी टेल यू कि मैं क्या करने वाला हूं। अपन ने ये लेंस लिया, राइट, और उसको प्लेस कर दिया ओरिजिन पे प्लेस कर दिया। इन दैट केस हम ये बोलेंगे जितने भी जो ऑब्जेक्ट है वो सब नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो नेगेटिव क्वांटिटीज के लिए बना नहीं है। तो आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे, लेट्स से कि मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है -10 सेंटीमीटर्स पे, तो वहां पे OB पे हम लेके नहीं जा सकते माइनस, इसलिए मैं काम करता हूं यहां पे मैं -OB कर देता हूं और OB की जगह मैं इसको U लिख देता हूं। तो लेट मी राइट दिस एज -U। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, यहां पे एक माइनस है और यहां पे एक माइनस है, दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे। तो अब जब मैं OB की वैल्यू -10 रखूंगा तो यहां पे एक और माइनस आ जाएगा और वो 10 हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला वैलिड पड़ जाएगा, मतलब फॉर्मूला यूज कर पाओगे आप इसको, राइट। एंड देन प्लस N1 अपॉन IB जो है कॉन्वेक्स मिरर है यहाँ पे, और हमने IB कंसिडर कर रहा है यहाँ पे इस साइड कि वो पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी इमेज में। तो लेट मी राइट दिस एज V ओनली, और उसके बाद यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ N2 माइनस N1 BC1। तो BC1 क्या था, BC1 ये वाला कर्वेचर था, ठीक है।
इसके करस्पॉन्डिंग। तो BC1 मतलब ये O से लेके C1 के बीच में डिस्टेंस, लेट मी कॉल दिस डिस्टेंस एज R1, तो मैं इसको लिख देता हूँ 1/R1, ठीक है। और फिर BC2 इज करस्पॉन्डिंग टू द सेकेंड सर्फेस जो कि लेफ्ट हैंड साइड पे है, राइट। तो उसमें जो R2 की वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, तो क्योंकि R2 की वैल्यू नेगेटिव होगी और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू डाल नहीं सकते, तो नेगेटिव वैल्यूज के आगे भी एक और नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दोगे, एंड हेंस मैं इधर BC2 की जगह -BC2 लिखता हूँ, और BC2 का जो नाम है वो है R2, राइट। सो दिस इज -1/R2, ओके। राइट, तो आप ये यू हैव ब्रॉट अ सिंपल चेंज इन साइन। ये फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ जो वैल्यूज अंदर जाएंगी वो अलग हो जाएंगी, राइट। यहाँ पे OB पॉजिटिव था, यहाँ पे U की वैल्यू नेगेटिव है, हेंस इसके आगे एक माइनस लगा दिया तो इट बिकम्स वन एंड द सेम थिंग। इस पे सोचना है, ठीक है, यू हैव टू थिंक अपॉन इट, नो इट्स नॉट गिवन इन द बुक्स। इतने एक्सप्लिसिटली साइन कन्वेंशन क्या होता है करके वो दिया नहीं रहता बुक्स पे। तो दिस हियर इज बेसिकली दी नहीं ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि F इंट्रोड्यूस नहीं किया, ओके। सो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दिस इज द इमेज डिस्टेंस, और ये R1 एंड R2 है, दोनों सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब क्या करते हैं कि लेट अस टेक अ स्पेशल केस, राइट। तो लेट मी टेक अ केस वेयर the object is kept at infinity. When the object is kept at infinity, तो सारी रेज जो वहां से आ रही हैं वो पैरेलल रेज आएंगी। The object is kept at infinity. In that case, U is infinity और V जो है वो जहां कहीं पे भी बन रहा है, let me call it F. तो focus is that point from where the rays coming from infinity converge, या converge नहीं, focus is that point on which rays coming from infinity will make the image, will form the image, right. In that case ये फॉर्मूला किस में चेंज हो जाएगा, this would become, this would be N1 अपॉन U है इन्फिनिटी, सो दिस वुड बी माइनस इन्फिनिटी प्लस N1 अपॉन F is equal to, this would be N2 minus N1, and over here we'll have multiplication में over here 1 upon R2, R1 minus 1 upon R2, right. So in other words ये ज़ीरो हो जाएगा बिकॉज इन्फिनिटी से आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करोगे इट विल बिकम ज़ीरो, सो दिस इज ज़ीरो, एंड हेंस वी हैव द फाइनल अपना जो आउटपुट है, जो फाइनल हमारा रिलेशनशिप निकल के आएगा, दैट इज़ 1/f, और ये n1 जो है उसको मैं नीचे इधर खिसका देता हूँ, सो दैट वुड बिकम n2 minus n1 upon n1, and over here we have 1/R1 minus 1/R2. Okay, so now ये दोनों को दे देता हूँ मैं n1, so n2 upon n1, n2 upon n1 minus 1, और ये हो गया 1/R1 minus 1/R2, right. Now this n2 upon n1 is nothing but the relative refractive index. Relative का मतलब क्या हुआ कि आप सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ कंपेयर कर रहे हो, राइट. तो इन दैट केस लेट मी राइट दिस एज 1/f
इज इक्वल टू n21 1/r1 minus 1/r2. Basically this is the final lens maker's formula. तो यहाँ तक हम रिलेशनशिप को लेके आ गए थे एंड देर आफ्टर हमने क्या किया कि देर आफ्टर वी इंट्रोड्यूस्ड द नोशन ऑफ फोकस. तो उसके लिए हमने क्या किया, u इक्वल्स टू इन्फिनिटी ले लिया, बोला कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई चीज़ रखी हुई है, दैट मीन्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा है. उसका मतलब क्या हो रहा है, उसका मतलब ये है कि लाइट रेज जो है वो पैरेलल है, और जब लाइट रेज पैरेलली आ रही हैं तो द प्लेस वेयर द इमेज विल बी फॉर्म्ड आई कॉल्ड इट एफ बोल दिया मैंने उसको. और जब मैंने एफ बोला उसको तो मैंने वैल्यूज पुट की एंड फाइनली आई गॉट दिस वेरी रिलेशनशिप, राइट. सो दिस फोकस इज डिपेंडेंट ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास, एंड वो जो दो सर्फेसेस के कर्वेचर जो है उस पर डिपेंड करेगा क्या, अपना फोकस. ठीक है. तो क्या हो जाएगा इसमें, मान लो कि मैंने R2 जो है R2 को बढ़ा दिया, R2 को अगर मैंने बढ़ा दिया देन दिस क्वांटिटी विल बिकम स्मॉलर एंड हेंस 1/f की वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी. और अगर 1/f की वैल्यू बड़ी है उसका मतलब क्या हुआ कि f की वैल्यू छोटी है. तो अगर R2 की वैल्यू ज़्यादा है तो f की वैल्यू छोटी होगी. ठीक है. दैट मीन्स अगर पहला वाला सरफेस मान लो कि कम कर्व्ड है, दूसरा वाला कुछ ज़्यादा ही कर्व्ड है ऐसा, तो फोकस जो रहेगा वो पास में रहेगा. ये मतलब है उसका. इस तरीके से आप उसको समझ सकते हो. और भी कुछ कराने वाला था, कुछ इम्पोर्टेंट. अच्छा हाँ, नाउ दिस हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 1/v मिरर, वो जो लेंस का फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करना है. तो उसके लिए मैं कहाँ से चालू करता हूँ, यहीं पे इधर से चालू करता हूँ. इसके लिए अपन को ये समझना है लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन के बारे में. लॉ ऑफ कॉन्जर्वेशन सेज कि नथिंग कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, राइट. कि कोई भी चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते. एवरीथिंग इज कांस्टेंट, सो थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग. बट इफ देर इज समथिंग, इफ देर इज सम चेंज एट सम प्लेस, तो उसका कहीं रिपरकशन किसी और डायरेक्ट कोई और जगह पे दिख रहा होगा, राइट. दिस इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन मीन्स. इन अदर वर्ड्स व्हाट इट मीन्स इज a plus b is a constant. So let me write this a plus b as 10. तो इसका मतलब क्या हुआ, if a is 2 then obviously b would come out to be 8. And if I increase the value of a, let me make it as 9, that means b की वैल्यू कम हो जाएगी, राइट. तो either you could increase a, अगर a को इंक्रीज किया तो b कम हो जाएगा, b को इंक्रीज किया तो a कम हो जाएगा, and the total remains constant. So this is known as law of conservation. अभी क्या है, if you look at this side, n2 की वैल्यू कांस्टेंट है, n2 is constant, it depends on the lens, right. n1 is constant, that is the medium, जो एयर है या वाटर है जो भी. R1 and R2 are constant because the curvature is constant, है ना. कोई चीज़ ऐसे हिल नहीं रहा है, लेंस आपका ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, राइट. एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, हम आंख की बात नहीं कर रहे, बट एट एनी गिवन इंस्टेंट यहाँ पे जो सिस्टम है वो ऐसा है कि जो लेंस है उसका साइज फिक्स्ड है. तो R1 will be constant, R2 will be constant, N2 will be constant, N1 will be constant because the lens and the medium are not changing. क्या चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, है ना. अपनी कैमरा मैंने सामने रखा, मैं शिफ्ट हो रहा हूँ यहाँ वहाँ, कैमरे का लेंस वैसे का वैसे ही है, हवा वैसी की वैसी ही है, लेंस के अंदर जो मटेरियल, लेंस जिस मटेरियल का बना है वो भी वैसे का वैसे ही है. लेंस का मटेरियल, हवा और लेंस का शेप
सब सेम। कौन हिल रहा है? मैं हिल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट हिल रहा है, इमेज हिल रही है, ठीक है। तो दिस एंटायर क्वांटिटी इज अ कांस्टेंट, लेट मी कॉल दिस कांस्टेंट एज k। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पे वेरिएबल। द वेरिएबल इज व्हाट? द वेरिएबल इज बेसिकली, अच्छा अपन ने ये n1 कॉमन लेके इधर कर दिया था ना, सो दिस वाज n2 बाय n2 1 माइनस 1 था, राइट। तो जस्ट मैं इसको, मैंने कुछ गलती नहीं की है, इट्स जस्ट कि ये n1 हट गया था ना, अपन ये n1 को हटा देते हैं यहाँ से, एंड लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट n1 ओवर हियर, ठीक है। सो ये ऐसा, दिस एंटायर थिंग इज अ कांस्टेंट, एंड ओवर हियर you will find 1 by v minus 1 by u is equal to k, which is a constant. Where v and u वो रहेगा क्या? u is the object जो कि आप लेंस के सामने रखोगे, and v will be the image. Now we have studied कि if u, let me write, if u is infinity, then v is f, right? तो वो relationship क्या है? 1 by v, that is 1 by f, minus 1 by u, that is 0, is equal to k. That means अपने k की वैल्यू क्या है? 1 by f, ठीक है। और इसलिए मैं k को 1 by f से रिप्लेस कर सकता हूं, एंड हेंस आई शैल राइट 1 by v, थोड़ा यहीं पे लिख देता हूं, 1 by v माइनस 1 by u is equal to 1 by f, and this is our final लेंस का फॉर्मूला, ठीक है। सो दिस इज 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू k, बिकॉज द लेंस जो है, लेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी कांस्टेंट है। क्या चेंज हो रही है? ऑब्जेक्ट और इमेज। तो इसलिए क्या होगा? 1 by v माइनस 1 by u इक्वल्स टू k, और ये सारे केसेस के लिए, तो उनमें से एक स्पेशल केस क्या रहेगा? जब u इक्वल्स टू इन्फिनिटी, v इक्वल्स टू f, और ये ऐसा। सो वी हैव द फाइनल फॉर्मूला विद अस दिस। पहला जो मैंने वो जो ब्लॉग बनवाया था, दैट वाज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हियर इज द लेंस का इक्वेशन, ओके। तो होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। थोड़ा सा एक बार और वीडियो में पीछे जाके साइन कन्वेंशन समझ लेना कि साइन कन्वेंशन का मतलब क्या है। साइन कन्वेंशन का कुछ मतलब नहीं है। फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स, तुम डोमेन को चेंज कर रहे हो। जब डोमेन को चेंज करोगे तो फंक्शन को भी इस तरीके से चेंज कर दोगे कि क्योंकि देखो क्या होता है, अगर आपने डोमेन चेंज कर दिया और उसका जो रूल है उसको वैसा का वैसा रखा रहा, तो जो फंक्शन होगा वो अलग हो जाएगा, दैट विल बिकम डिफरेंट। सो इफ़ यू चेंज द डोमेन, नहीं वैसे डोमेन चेंज करने में तो पूरा फंक्शन ही चेंज आता है, तो मैं वैसे नहीं समझाता हूँ। वैसे भी ये बायो वाले बच्चे देख रहे हैं, तो इंस्टेड साइन कन्वेंशन पे सिर्फ इतना ही समझना है आपको कि बिकॉज दिस रिलेशनशिप ओवर हियर इज फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, और इफ आई से कि ओ बी की वैल्यू नेगेटिव है, तो आई कैनॉट पुट नेगेटिव वैल्यूज ओवर हियर, रैदर अगर मैं इसको, इस पूरे टर्म को पॉजिटिव बनाए रखना चाहता हूं, तो आई विल इंट्रोड्यूस अ नेगेटिव साइन। तो अगर वहां नेगेटिव होगा, फिर अंदर भी चीजें नेगेटिव जाएंगी, तो वो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होकर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड हेंस द फॉर्मूला विल रिमेन वैलिड, ठीक है। थैंक यू। अगली क्लास में अपन विल स्टडी अबाउट विल स्टडी अबाउट प्रिज्म्स करेंगे, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। Also in the next class, hopefully I will be able to tell you a little bit about infinity, कि infinity क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। So please also like and subscribe the video if you feel that this is helpful.
बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट अगर तुम सब्सक्राइब करोगे. सो इट्स लाइक अ गुरु दक्षिणा. ओके, थैंक यू.